हेलो माय डियर क्यूटन्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको मेरी इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है कबूल है। और ये इस कहानी का 6th एपिसोड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी आगे बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात भर दोनों एक दूसरे के करीब थे। थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। बारिश की हल्की सी बूंदें अब रुक गई थी और सुबह का धूप का वो नर्म सा किरण पर्दे के बीच से अंदर आ रहे थे। आलिया सबसे पहले उठी। उसने आंखें खोली तो देखा कि सोया उसके बिल्कुल पास सो रही थे। उसका हाथ आलिया के कमर के आसपास लिपटा हुआ है। आलिया के दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। वो सोच रही थी कि कल रात जो हुआ वो गलती थी या ज़रूरत। मैं तो रेसिस्ट करना चाहती थी, पर जोया के टच ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ? वो धीरे से उठने लगी ताकि जोया डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जैसे ही आलिया ने जोया के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, जोया ने आंखें बंद ही बंद उससे और ज्यादा कसकर अपनी तरफ खींच लिया। फिर जोया नींद में हल्की मुस्कान के साथ कह रही कि कहाँ भाग रही हो। आलिया का चेहरा लाल हो गया तो आलिया कहती है, जोया प्लीज छोड़ो मुझे, सुबह हो गई है। तो जोया ने आंखें खोली और डायरेक्टली आलिया की आंखों में देखा। उसकी नज़र में वो पॉजिटिव प्यार था जो आलिया को और बेचैन कर गया। जोया गंभीर लेकिन नॉटी टोन में कहते कि अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तो आलिया थोड़ा गुस्से और थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं की थी, बस मजबूरी थी। तो जोया हल्की सी हंसी के साथ कहती कि शादी चाहे मजबूरी थी, लेकिन रात तुम्हारी मर्जी से थी। तो आलिया चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था। वो बस उठकर वॉशरूम चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म और कंफ्यूजन दोनों थी। तो आलिया फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा जोया किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो आलिया सरप्राइज होके कहती, तुम किचन में? आज सूरज कहाँ से निकला? तो जोया मुस्कुराते हुए कहती कि कल तुमने मेरे लिए जितना किया, आज मेरी बारी है। और वैसे भी बीवी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना हर पति का फर्ज होता है। तो आलिया ने आंखें घुमाई, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। जोया ने उसके सामने प्लेट रखी और टीज करते हुए बोला, और हाँ, आज से तुम्हारे लिए एक रूल है। तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी और मैं तुम्हें अपने खुद के हाथ से खिलाने वाली हूँ। तो आलिया ने रेसिस्ट करना चाहा, लेकिन जोया ने एक बाइट लेकर डायरेक्टली आलिया के होठ के पास ले आई। आलिया थोड़ा घबरा के लेकिन बिना कुछ बोले उस बाइट को खा लिया। तो जोया स्माइल करते हुए कहती है, देखा, तुम रेसिस्ट कर नहीं पाती। तो आलिया का चेहरा लाल पड़ गया और वो सिर्फ कॉफी का एक सिप चुपके से लेने लगी। तो ब्रेकफास्ट के बाद जब आलिया अपने फ़ोन उठाती है, एक दोस्त का मैसेज आता है कि आलिया रिप्लाई करने लगती है। तभी सोया तुरंत उसके पास आती है और फ़ोन छीन लेती है और सीरियस टोन में कहते कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, समझी? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम किसी और के साथ ज़्यादा बिजी रही तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो आलिया शॉक हो गई और कही कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी मर्जी से बात भी नहीं कर सकती? तो जोया थोड़ा इंटेंस उसका हाथ पकड़ के कहती कि मर्जी तुम्हारी अब सिर्फ एक मर्जी होगी, जो मेरी मर्जी होगी। तो आलिया उसकी आंखों में देखती है
और उसे समझ नहीं आता कि सोया मजाक कर रही है या उसके दिल में एक डर भी है और एक अजीब सी कंफर्ट भी। तो शाम को दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन आलिया जितना जोया से दूर रहना चाहती है उतना ही उसके करीब खुद को पाती है। वो रात को जब लाइट्स ऑफ होती है, जोया फिर से आलिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और प्यार से कहती है कि आलिया, तुम चाहे जितनी भी रेसिस्ट करो, सच ये है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं। आलिया की आंखें बंद कर लेती है, लेकिन इस बार उसने जोया का हाथ वापस नहीं हटाया। तो ऐसे ही नोक-झोंक के बाद रात हो जाती है। तो आलिया हल्की सी आहें भरते हुए कहती है कि गुड नाइट। तो जोया शरारत भरी मुस्कान के साथ कहती है कि बस इतना ही, तुम्हारी बीवी को गुड नाइट किस भी नहीं दोगी? तो आलिया गुस्से और शर्म के बीच में कहती कि जोया, तुम्हें तमीज है या नहीं? तो जोया आगे झुककर उसके बिल्कुल करीब आके कहती कि शादी के बाद तमीज से ज्यादा नजदीकी की जरूरत होती है, नहीं? तो आलिया ने आंखें घुमाई और चद्दर खींच ली, लेकिन जोया रुकी नहीं। वो उसके करीब आई, उसके हाथ को छूते हुए धीरे धीरे खेलने लगी और सॉफ्ट टीजिंग टोन में कहा कि आलिया, बताओ ना, जब मैं तुम्हें ऐसे छूती हूँ तो कैसा लगता है? तो आलिया की सांस तेज होने लगती है, रेसिस्ट करने की कोशिश में कहती कि मुझे कुछ कुछ नहीं लगता, तुम बस। तो सोया उसके कंधे पे उंगली से हल्का सा सर्कल बनाते हुए कहती कि छूट, तुम्हारी सांसों की रफ्तार सब कुछ कहती है। तो आलिया ने उसका हाथ पकड़ के रोकना चाहा, लेकिन सोया और भी करीब आई। उसकी उंगलियां आलिया के चेहरे के पास उसके जॉलाइन से होती हुई नेक तक पहुंच गई है। तो आलिया की आंखें बंद करती कि जोया मत करो। तो जोया उसके कान के पास फुसफुसा के कहती कि मत करो या और करो। तो आलिया का दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो रेसिस्ट कर रही थी, पर उसका शरीर जोया के टच को डिनाई नहीं कर पा रही थी। जब जोया ने उसका हाथ खींचकर अपने दिल पर रखा तो दोनों की सांसें एक साथ उलझ गई थी। एक पल के लिए आलिया ने हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सिर्फ कागजों पे। सोया तुमने सोया ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, अपनी नजरें उसकी आंखों में डालकर, और फिर धीरे से अपना होठ उसके होठ पर रख दिया। वो केस आलिया के लिए सब कुछ रोक दिया था, उसका रेसिस्ट किया ना, लेकिन फिर उसकी बॉडी ने कंट्रोल छोड़ दिया। वो किस गहरा होता गया और दोनों का हाथ एक दूसरे को फील करने लगे। तो सोया बीच में रुक के स्माइल करके कहती कि देखा, तुमने रेसिस्ट करना चाहा, लेकिन अब खुद मेरा साथ दे रही हो। तो आलिया शर्म से नजर झुकाकर कहती कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। तो जोया उसका चिन उठा के कहती कि छोड़ो सोचना, बस मुझे फील करो। तो रात भर वो दोनों एक दूसरे के साथ उलझाए, हंसे, शरारत और जुनून के बीच खो गए। जो शादी बस एक मजबूरी थी, वो रात उन्हें हकीकत के एहसास करवा गई। नेक्स्ट सुबह आलिया जल्दी से उठ गई, जोया का हाथ अपने से अलग किया और वॉशरूम चली गई। आईने के सामने खुद को देखते हुए खुद से ही बड़ी खफा थी और आलिया सोच में कहती कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसके पास क्यों चली गई, ये सब गलत है, मुझे उससे दूर रहना होगा। तो बिग फेस्टिवल पर जोया फुल चेयरफुल थी, जैसे कल रात उसके लोगों के बीच कुछ अलग नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा पास आ गई थी। जोया बार बार आलिया की तरफ फ्रूट काट के प्लेट में डालती थी, चाय का कप सामने रखती। तो जोया थोड़ी मुस्कान के साथ कहती कि क्या हुआ मैडम, आज मुझे आंखों में देख के क्यों नहीं कहती कुछ? कल रात के बाद इतनी शर्म आई है क्या?
तो आलिया बस चुपचाप प्लेट साइड करते उठी और हैंडबैग उठाया। तो आलिया थोड़ा कोल्ड टोन में कहा कि मुझे बाहर जाना है। तो आलिया थोड़ा कंफ्यूज हुई लेकिन कुछ नहीं बोली। तो फिर आलिया अपनी कार से सीधा मॉल चली गई, सोच कि वहाँ भीड़ होगी तो जोया से बच जाएगी। लेकिन जैसे ही आलिया एक क्लोथिंग स्टोर में घुसती है, पीछे एक फेमिलियर आवाज आती है, जोया। सीधे उसके पीछे आकर, आलिया तुम मुझसे भाग रही हो क्या? तो आलिया पलट के देखती है, जोया बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, आर्म्स फोल्ड किए हुए और आंखों में गुस्सा और पॉसेसिव का मिक्स। तो आलिया नर्म दिखाते हुए कहती है, जोया मैं बस थोड़ा अपने लिए टाइम चाह रही थी। तो जोया नजदीक आकर कहती कि टाइम? कल रात हमने जो किया उसके बाद तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम मेरी बीवी हो आलिया, और मैं तुम्हें किसी और की तरफ देखना भी नहीं दूंगी। तो ये कह के जोया उसके और करीब आई, ऑलमोस्ट डोर के कोने में पुश कर दिया। लोगों के बीच होने के बावजूद जोया अपना हक जता रही थी। तो आलिया थोड़ा रेसिस्ट करते हुए कहती कि जोया प्लीज, ये पब्लिक प्लेस है। तो जोया स्माइल करते हुए नॉटीली कहते कि तो क्या हुआ, सबको दिख जाने दो कि तुम सब मेरी हो। तो उसने आलिया का हाथ पकड़कर टाइटली स्क्वीज किया और उसके कान के पास झुककर बोल्ड वॉइस में कहती है कि मुझे इग्नोर करोगी तो मैं और ज्यादा तुम्हारे पीछे आऊंगी। तुम मेरी हो आलिया, चाहे तुम मानो या ना मानो। तो आलिया का दिल जोर से धड़कने लगा, उसका चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई थी। लोगों के सामने रिएक्ट नहीं कर पाई, बस चुप रह गई। मॉल का वो सीन आलिया के दिमाग में बार बार गूंज रहा था। कार के अंदर भी जोया ने उसका हाथ छोड़ा नहीं था। आलिया खिड़की के बाहर देखती रही, अपने दिल की धड़कन संभालने की कोशिश करती रही। और आलिया सोच में कहती है कि जोया की ये जिद मुझे पागल कर देगी, मुझे उससे दूर रहना होगा। पर क्यों उसकी बातों पे मेरा दिल पिघल जाता है। तो जोया ड्राइविंग करते ही, लेकिन उसकी नज़र बार बार आलिया की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी। तो जोया अंदर ही अंदर कहती कि आलिया जितना मुझसे दूर भागेगी मैं उतना ही उसे अपने पास खींचूंगी। अब वो मेरी है और मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। तो फिर शाम का जब आलिया अपने लैपटॉप लेके कमरे में बैठती थी, तो जोया उसके सामने एक ड्रेस लेकर आई, एक सिंपल पर एलिगेंट ब्लैक ड्रेस, हल्की सी शिमर के साथ। तो जोया क्यूट लेकिन फर्म टोन में कहती कि ये पहनो, हम डिनर पे जा रहे हैं। तो आलिया थोड़ा अनॉय होकर कहती कि मुझे मूड नहीं है जोया, मुझे अकेला छोड़ दो। तो जोया और करीब आके उसके बाल हल्का सा हटाते हुए कहती कि तुम्हारा मूड मैं बना दूंगी, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें डेट पे ले जाना का हक तो रखती हूँ। तो आलिया रेसिस्ट करना चाहती है, लेकिन पर जोया की आंखें का वो जबरदस्त और पॉजिटिव मुस्कान देखकर वो चुप हो गई। फिर जोया आलिया को एक ड्राइव इन मूवी थिएटर में ले गई। वहाँ गाड़ी में ही स्क्रीन के सामने लोग कपल्स अपनी अपनी कार में मूवी देख रहे होते। तो आलिया थोड़ा सरप्राइज हुई और कहती कि तुमने ये सब अरेंज किया? तो आलिया मुस्कुराते हुए कहती हाँ, तुमको अकेले टाइम चाहिए था ना, लो तुम और मैं और ये रात। तो मूवी चल रही होती है लेकिन जोया का ध्यान स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं था। उसने एक कोक का ग्लास आलिया के होठ के पास ले आई और कहा कि पियो, मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगी, समझे? तो आलिया ने उसे इग्नोर करना चाहा, लेकिन जोया ने उसका चिन होल्ड करके कोक जिप करवा दी। तो जोया नॉटी स्माइल के साथ कहते कि देखा,
तुम रेसिस्ट नहीं कर पाती। तो आलिया का चेहरा लाल हो गया। दिल की धड़कन तेज थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। तो मूवी के बीच जोया और करीब आई। उसका हाथ आलिया की उंगली से टच कर गया। आलिया ने पहले रेसिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर चुप हो गई। जोया उसके कान के पास झुकी और धीरे से कहा कि आलिया, तुम जितनी खामोशी से मुझे इग्नोर करती हो, मैं उतना ही समझ जाती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन रही है। तो आलिया हल्की आवाज में कहती कि तुम ना बिल्कुल पागल हो जोया। तो जोया स्माइल करके और आंखों में जुनून के साथ कहती, हाँ, तुम्हारे लिए। और फिर उसने हल्का सा आलिया के हाथ किस कर लिया। आलिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। तो फिर मूवी के बाद जोया आलिया को एक क्वाइट रेस्टोरेंट ले जाती है। टेबल पे ऑलरेडी कैंडल लाइट डिनर अरेंज था, रोज पेटल, सॉफ्ट म्यूजिक और एक कॉर्नर सेट। आलिया ने गुस्से से देखा और कहा कि जोया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो जोया काम लेकिन इंटेंस में कहती है कि मुझे चाहिए, तुम मेरी हो और तुम्हारे साथ ऐसा मोमेंट मैं जीना चाहती हूँ। तो डिनर के वक्त जोया बार बार आलिया को अपने हाथ से खिलाती रही। आलिया रेसिस्ट करते हुए भी बाइट ले रही थी और हर बार जोया स्माइल करती रही। तो डिनर के बाद दोनों कार में बैठे। आलिया खिड़की के बाहर देखती रही, शांत रहने की कोशिश करती रही, लेकिन जोया उसके और करीब आई और उसके कान में फुसफुसा के कहा कि आलिया, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम खुद अपने दिल से भागना ही भूल जाओगी। और आलिया चुप रही, लेकिन उसके होठ पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी।